एक गिद्ध की 5 कीमती बातें। अगर एक भी बात आपने अपने जीवन में अपना ली तो कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, एक पुराने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक गिद्ध और उसकी पत्नी गिद्धनी बैठे थे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और हवा में शांति फैली हुई थी। नीचे जंगल के जीव अपने अपने विश्राम स्थान पर जा रहे थे। तब धीरे से गिद्धनी ने पूछा, सुनो पिया जी, मुझे एक बात बताओ। लोग कहते हैं कि दैत्य बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े जीवन अनुभव में क्या दैत्य से भी बड़ा कोई खतरा होता है? तब गिद्ध ने गर्दन झुकाई, आंखों में गंभीरता लाई और कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ध्यान देकर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य था जिसका नाम था अवंतीगढ़। ये ऐसा प्रदेश था जहां लोग अपने राजा को ईश्वर का रूप मानते थे, क्योंकि वर्षों से उसने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखा था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन राजा ऐसी बीमारी में पड़ गया जिसका कारण कोई समझ नहीं पाया। पहले तो लगा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, पर दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। बीमारी शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को तोड़ने लगी। राजमहल में चिंता का धुआं हर दिशा में उठने लगा। वैद्य आए, हकीम आए, जड़ी बटी वाले विशेषज्ञ आए, लेकिन राजा की हालत जस की तस बनी रही। महल के लोग दवा पर से भरोसा खोने लगे। जैसे एक दीपक आखिरी बार तेज चमक कर बुझता है, वैसे ही आशा की लौ कम होती जा रही थी। जब वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, तब मंत्रियों ने झाड़ फूंक करने वालों का सहारा लिया। दूर दूर से तांत्रिक, साधक और ओझा बुलाए गए। वे मंत्र जपे, यज्ञ किए, तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन बीमारी को हटाना तो दूर, उसका कारण तक नहीं समझ पाए। इसी बीच एक योद्धा आया जो अपने ज्ञान की घमंड नहीं करता था, बल्कि चुपचाप तपस्या करता था। उसने राजा की नाड़ी पर हाथ रखा, आंखें बंद की और कहने लगा, ये रोग लोभ या क्रोध से नहीं, किसी अदृश्य दोष से उपजा है। इसका उपचार साधारण जड़ी से नहीं होगा। इसके लिए एक दुर्लभ वस्तु चाहिए। काल भैरव नामक एक दैत्य के शरीर का एक बाल चाहिए। दर्शक बंधुओं, यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर किसी ने उस दैत्य की क्रूरता के किस्से तो सुने थे, पर देखा नहीं था। कहते थे कि उसकी गुफा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर थी और वो मनुष्य की गंध पाकर तत्काल आक्रमण कर देता था। राजा की प्राण स्थिति बिगड़ती जा रही थी। चारों तरफ चिंता थी, पर कोई आगे आने को तैयार नहीं था। घोषणाएं हुई, इनाम के वादे हुए, पर मौत का डर इनाम पर भारी पड़ गया। तभी महल के एक पुराने सेवक ने चुपचाप आकर कहा, महाराज की छत्रछाया में मैं भी पला बड़ा हूं। यदि प्राण देकर भी उनका जीवन लौटे तो ये सौदा घाटे का नहीं होगा। मैं ये बाल जरूर लाकर दूंगा। उसका नाम अब निश्चित रूप से बाली रखा गया था। वो साधारण सेवक नहीं था, सेवा भाव उसका धर्म था। कहते हैं, जीवन का मोल वही समझता है जो किसी और की रक्षा के लिए उसे दांव पर लगाता है। मंत्रियों ने उसे रोकना चाहा, पर उसके शब्दों में अजीब शक्ति थी। जो राजा के लिए मरने को तैयार ना हो, वो उसके राज्य का अन्न खाने का अधिकारी नहीं है। मित्रों, ये सुनकर महल की आंखें श्रद्धा से भर गईं। राजा की आंखें नम हो उठीं और बाली ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और जाने की अनुमति मांगी। कहते हैं, संकल्प जितना कठिन हो, मार्ग उतना ही खुलता जाता है। प्रस्थान से पहले बाली से पूछा गया, क्या तुम जानते हो कि यह दैत्य कैसा है? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, दैत्य चाहे कितना भी प्रचंड हो, मनुष्य का साहस यदि धर्म के लिए उठे तो वो पर्वत तक को झुका देता है। मित्रों, उसी क्षण ओझा ने अंतिम निर्देश दिए, जाओ, त्रिकूट पर्वत की चोटी पर 7 गुफाएं हैं, उन्हीं में से किसी एक में वो दैत्य रहता है। यदि उसके शरीर का एक बाल भी मिल गया तो राजा का जीवन बच सकता है। बाली ने प्रणाम किया और बिना किसी दम के निकल पड़ा। उसके पीछे न सिंह नाद था, न कोई शोर। एक साधारण मनुष्य असाधारण उद्देश्य लेकर अकेला चल पड़ा। उस रात जब वो महल की चौखट पार कर जंगल की ओर बढ़ा तो लोग दूर से उसे जाते देखते रहे। किसी को यकीन नहीं था कि वो लौट कर आएगा, पर इतिहास इसी प्रकार के लोगों के बल पर लिखा जाता है। दोस्तों, बाली ने जब प्राण देकर भी अपने राजा को बचाने का संकल्प लिया तो उसके भीतर कोई भय नहीं था। पहाड़ दूर था, जंगल घना था और रास्ता अनजान, लेकिन उसके इरादे पत्थर की तरह अडिग थे। रात उतरने लगी और खुले आसमान के नीचे सफर जारी रखना उचित नहीं था, इसलिए उसे पहली मंजिल के तौर पर एक सराय दिखाई दी। सराय का मालिक बड़ा ही उम्रदराज व्यक्ति था। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अनुभव की परछाई थी। जब उसे पता चला कि यह मनुष्य दैत्य के बाल लेने जा रहा है,
तो वो पहले तो हैरान हुआ, फिर विनम्र होकर बोला, बेटा अगर जान जोखिम में डाल ही रहे हो तो एक काम और कर देना, उस दैत्य का एक बाल मेरे लिए भी ले आना, सुना है उससे किस्मत खुलती है। बाली ने मुस्कुरा कर कहा, जब राजा के लिए जान ले जा रहा हूं तो आपके लिए एक बाल लाना असंभव नहीं होगा। तभी सराय वाले ने हल्की कांपती आवाज में कहा, अगर दैत्य से बात हो जाए तो मेरी एक बेटी थी जो सालों पहले खो गई है, अगर वह जीवित हो तो उसका अता पता पूछाना। बाली ने उसकी पीठ थपथपाई और आश्वासन दिया, अगर दैत्य तक पहुंचा तो आपकी बेटी की खबर भी लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रात वही बीती और सुबह नई उम्मीद लेकर निकल पड़ी। रास्ते में एक चौड़ी नदी आई। उस समय पुल नहीं हुआ करते थे, इसलिए उसे नाव द्वारा पार करना पड़ता था। नाव पर एक मल्लाह बैठा था, साधारण कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब थकान। नाव चलाते चलाते उसने पूछा, कहाँ जाओगे भाई? वाली ने सत्य बात बताई, जिसे सुनकर मल्लाह भी चौंक पड़ा। एकदम से कहने लगा, अगर मरने ही जा रहे हो तो एक काम मेरे लिए भी कर देना, उस दैत्य से एक बाल मुझे भी ले आना, सुना है उसके बाल से भाग्य पलट जाता है। बाली ने कहा, ठीक है। तभी मल्लाह ने दूसरा प्रश्न रख दिया, और हाँ, अगर उससे बात करने का मौका मिले तो यह भी पूछना कि मैं इस नाव से कभी उतर क्यों नहीं पाता हूं। मैं लोगों को तो उतार देता हूं, पर खुद किनारे पर जाने का अवसर नहीं मिलता। वाली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न नहीं भूलूंगा। नाव किनारे लगी और बाली आगे बढ़ गया। अब चलते चलते भूख लगी थी तो एक नदी किनारे बैठकर भोजन करने लगा। तभी दो अमीर और सभ्य दिखने वाले व्यक्ति पास आकर बैठ गए। बातचीत शुरू हुई और जब उन्हें बाली के जाने का उद्देश्य पता चला तो वे दोनों भी कहने लगे, हे भाई, अगर तुम दैत्य के पास पहुंच ही रहे हो तो हमारे लिए भी एक एक बाल ले आना। बाली ने विनम्रता से कहा, 4 बाल तक ले जाने की इजाजत है, उनमें से तुम्हारे हिस्से का भी बाल मैं ला दूंगा। फिर दोनों भाइयों ने धीमे स्वर में कहा, और संभव हो तो उससे यह भी पूछना कि हमारे बगीचे में लगा हुआ जो सुंदर फव्वारा है वो अचानक सूख क्यों गया है। पहले उसमें से सोने और चांदी जैसा पानी निकलता था, अब एक बूंद भी नहीं निकलती है। तब बाली ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी ले आएंगे। मित्रों, इस प्रकार से बाली आगे बढ़ जाता है। शाम होते होते अंधेरा घिरने लगा। उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया और रात में ठहरने की विनती की। भीतर कुछ साधु बैठे थे, पर आश्रम का वातावरण जैसा शांत नहीं था जैसा होना चाहिए। उनमें आपसी झगड़े हो रहे थे। एक साधु ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इधर कहां जा रहे हो? जब उन्हें बाली के उद्देश्य का पता चला तो वे पहले तो दंग रह गए। फिर एक साधु धीरे से बोला, भाई, पर्वत की 7वीं गुफा ही उसी दैत्य की गुफा है, पर वहां जाना मृत्यु को दावत देने जैसा है। अगर तुम वहां जाने का साहस रखते हो तो हमारी भी एक प्रार्थना सुन लो। बाली ने कहा, यदि मार्गदर्शन मिलेगा तो आपकी सहायता करना मेरा धर्म होगा। तब साधु प्रमुख ने कहा, हमारा आश्रम पहले बहुत शांत हुआ करता था, लेकिन 10 वर्षों से यहां एक अनदेखी कलह चल रही है। हम बिना कारण आपस में बहस करते रहते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं। अगर दैत्य के पास तुम पहुंच जाओ तो उससे यह अवश्य पूछना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस क्लेश से हमें मुक्ति कब मिलेगी। मित्रों, बाली ने वचन दिया। साधुओं ने उसे सावधानी पूर्वक आगे का रास्ता बताया। 7 गुफाओं में से सबसे दाईं ओर की गुफा में जाना है, पर केवल दोपहर में, क्योंकि उस समय दैत्य बाहर शिकार पर होता है। भीतर उसकी पत्नी मिलेगी, वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। मित्रों, रात भर बाली ने वही विश्राम किया। साधुओं ने उसे एक मोमबत्ती और माचिस दी, क्योंकि गुफा में घन अंधेरा होता है। सुबह होते ही बाली ने प्रणाम किया और आगे की यात्रा शुरू की। सामने पर्वत था, पीछे लोगों की आशाएं और प्रश्न एक साधारण सेवक, लेकिन 5 जीवनों की उम्मीद अपने साथ वो दैत्य की दुनिया की ओर बढ़ रहा था। यात्रा अभी कठिन थी, पर मन अडिग था। न भूख की परवाह, न मृत्यु का भय। दिल में एक ही विश्वास था कि जो कार्य धर्म और दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसका मार्ग स्वयं बन जाता है। मित्रों, सूरज बस सिर के ऊपर चढ़ चुका था। साधुओं के बताए अनुसार यही वो समय था जब पर्वत की चोटी पर रहने वाला दैत्य भोजन की तलाश में बाहर जाता है। बाली ने रास्ते भर साधुओं और यात्रियों के प्रश्न याद किए और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करता हुआ ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों को पार करता हुआ वो त्रिकूट पर्वत की चोटी तक पहुंचा। वहां सामने 7 गुफाएं दिखाई दे रही थी।
एक के बगल में दूसरी सबके मुहाने अंधकार में डूबे हुए थे। साधुओं की बात अच्छी तरह से याद थी कि सबसे दाहिनी ओर वाली 7वीं गुफा ही उस दैत्य के रहने का ठिकाना है। थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उसका संकल्प उसे आगे बढ़ा रहा था। ठीक दोपहर होती है। बाली ने मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे 7 गुफा के भीतर प्रवेश किया। अंदर घोर अंधेरा था। सीलन भरी हवा थी और बड़ी चट्टानों के बीच से जाता एक सक्करा सा रास्ता था। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया, वातावरण मानो भारी होता गया। चलते चलते उसे सामने एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा दिखा। उसने साहस करके दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद भीतर से एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया। वो कह रही थी, कौन हो तुम और यहां तक कैसे पहुंची? दरवाजा खुला तो सामने एक सुंदर किंतु थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे की रेखाओं में डर और निराशा दोनों झलक रहे थे। तब बाली ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने राजा का जीवन बचाने के लिए इस गुफा तक आया हूं। मुझे आपके पति के शरीर का केवल एक बाल चाहिए। स्त्री ने विस्मय से उसे देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम मौत के मुंह में आ चुके हो? मेरा पति काल भैरव ऐसा दैत्य है जो मनुष्य की गंध पाते ही खून पीने दौड़ पड़ता है। तब बाली ने उत्तर दिया, यदि प्राण देकर भी मैं अपना धर्म निभा पाऊंगा तो मृत्यु से मुझे भय नहीं है। स्त्री की आंखों में दया उतर आई। उसने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं बरसों से इस नर्क में बंद हूं। यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी सहायता कर सकती हूं। उसने बाली को तुरंत भीतर बुलाया और कहा, मेरे पति अभी बाहर है, वो सांस ढलने के समय लौटेंगे, तब तक तुम यहीं छिप जाओ। उसने कमरे के कोने में रखी एक पुरानी चारपाई की ओर इशारा किया और कहा, तुम इसके नीचे छुप जाओ। यदि उसने तुम्हें सूंघ लिया तो एक पल में तुम्हारा अंत हो जाएगा। बाली ने उससे सराय वाले की बेटी के बारे में पूछा तो वो सुनते ही स्त्री चौंक पड़ी और कहने लगी, अरे मैं ही तो हूं वो अभागिन। मुझे बरसों पहले जबरन मेरा अपहरण करके यहां लाया गया था। अगर तुम सचमुच मेरी मुक्ति चाहते हो तो हम दोनों साथ साथ भागेंगे। ये सुनकर बाली स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास हो चला था कि ईश्वर हर नेक कार्य में मार्ग स्वयं बनाते हैं। मित्रों, कुछ देर बाद उसने खाना पकाना शुरू कर दिया। कहने लगे, जब वो भूखा होता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए पहले उसका पेट भरना जरूरी है। जैसे ही सूर्य पहाड़ के पीछे ढला, बाहर से किसी तूफान जैसी गर्जना सुनाई देती है। धड़ाम से दरवाजा खुला और भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। वो दैत्य आ गया था। उसका शरीर लंबा था, आंखें अंगारों की तरह लाल और बाल काले बदन पर लहराते हुए थे। वो भीतर आते ही चिल्लाने लगा, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। लगता है कोई मनुष्य यहां छिपा है। मैं अभी उसे नोच कर खा जाऊंगा। उसकी पत्नी ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, तुम हर बार यही करते हो, कहीं कुछ नहीं होता। पहले खाना खाओ और बाद में देख लेना। वो कुछ गरजा, फिर धीरे धीरे थम गया। जोरों से भोजन निगला, लेकिन सूंघना बंद नहीं किया। बाली चारपाई के नीचे अपनी सांस रोके पड़ा था। थोड़ी देर बाद दैत्य सुस्ती में बिस्तर पर लेट जाता है। उसे सोने में समय नहीं लगा। फिर पत्नी ने धीरे धीरे फुसफुसाया, अब ध्यान से सुनो। मैं सपने का बहाना करके एक एक करके उसके बाल निकालूंगी। जैसे ही वो बाल टूटेगा, मैं नीचे तुम्हारी ओर बढ़ा दूंगी। मित्रों, बाली ने अपने सारे प्रश्न उसके सामने रख दिए थे। उसने उसके सर से धीरे से एक बाल उखाड़ा। एकदम से दैत्य चिल्लाया, तुमने मेरे बाल को क्यों तोड़ा? पत्नी ने तुरंत कहा, मैं सपना देख रही थी, एक डरावना सपना। मैंने देखा कि पहाड़ के नीचे एक आश्रम में साधु लोग आपस में लड़ रहे हैं, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया। तब दैत्य हंसते हुए और खांसते हुए बोला, क्योंकि वहां एक नकली साधु उनके बीच में छुपा है। जब वे एक साथ कोई धर्म कार्य शुरू करेंगे तो झूठा स्वयं अलग पड़ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इतना कह करके वो फिर सो गया और वो बाल बाली के हाथ में आ जाता है। दोस्तों, कुछ देर बाद उसने दूसरा बाल उखाड़ा। दैत्य फिर से झुंझलाया, अब क्या देखा तूने? पत्नी कहने लगी, मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि 2 अमीर भाइयों के बीच बगीचे में लगा एक फव्वारा सूख चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? तब दैत्य ने बताया कि उस फुब्बारे की नली में एक बड़ा सा सांप कुंडली मारकर बैठा है। अगर उसे सावधानी से हटाया जाए तो पानी फिर से निकलने लगेगा। पत्नी ने दूसरा बाल भी उखाड़ा और उसे दे दिया। फिर तीसरा बाल उखाड़ा। दैत्य एकदम से चिल्लाया, अरे अब क्या बात है? पत्नी कहने लगी, मैंने एक और सपना देखा है। मैंने देखा कि एक मछुआरे को जो नाव से उतर ही नहीं पाता है। उसका क्या कारण है? तब दैत्य कहता है,
वो मछुआरा मूर्ख यात्रियों को पहले उतरने देता है और खुद नाव पर बैठा रह जाता है। यदि वो पहले किराया ले ले और यात्री को नाव में छोड़ दे और बाद में और खुद उतर जाए तो नाव का जादू टूट जाएगा। अंत में उसने चौथा बाल भी उखाड़ लिया। दैत्य ने आखिरी बार करवट लेकर झुंझलाते हुए पूछा, अब क्या सपना देखा है? पत्नी ने कहा, किसी सराय वाले की बेटी की याद मुझे रुला गई। दैत्य ने बुदबुदाते हुए कहा, वही जिसे मैं यहां ले आया हूं, वो अगर भाग गई तो उसे जहां पकड़ा वही खा जाऊंगा। कहते कहते उसका शरीर भारी पड़ा और वह खर्राटे लेने लगा। मित्रों, अब चारों बाल बाली के पास थे। चारों प्रश्नों के उत्तर उसके मन में सुरक्षित थे और सुबह होते ही मुक्ति का मार्ग खुलने वाला था। इधर रात जैसे जैसे बीती, गुफा के भीतर अंधेरा तो था ही पर अब डर नहीं था। बाली के पास चारों बाल थे और दैत्य की पत्नी उसके साथ भागने के लिए तैयार थी। सुबह होते ही जब काल भैरव शिकार पर निकल गया तो पत्नी ने चारपाई हटाई और धीरे से कहा, अब समय है यहां से निकलने का। अगर आज हम ना भागे तो शायद फिर मौका ना मिलेगा। मित्रों, अब तो दोनों बिना आवाज किए गुफा से बाहर निकले। पहाड़ की ढलान पर उतरते हुए बाली ने पहली बार खुलकर सांस ली। एक ओर अपना वचन निभाने की खुशी थी, दूसरी ओर एक असहाय स्त्री को आजादी दिलाने का संतोष। सबसे पहले वे आश्रम पहुंचते हैं जहां साधु आपस में लड़ते झगड़ते थे। जैसे ही उन्हें बाली को सकुशल लौटते देखा, देखकर सब हैरान रह गए। आचार्य हरदेव ने पूछा, क्या तुम दैत्य तक पहुंच गए हो? क्या तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? बाली ने चारों बालों में से एक बाल उन्हें देते हुए दैत्य की बात बताई। आपके आश्रम में जो झगड़े हो रहे हैं उसका कारण कोई सामान्य नहीं है। एक नकली साधु आप सबके बीच में छुपा है। आप सब मिलकर किसी अच्छे काम की शुरुआत करें, जैसे गौशाला, अन्य क्षेत्र या पौधारोपण। जो साधु उस काम में शामिल नहीं होगा या टालेगा, समझ लेना वही असली दोषी है। उसे आश्रम से निकाल देना। मित्रों, साधुओं ने सिर झुकाकर ये बात स्वीकार की। उनमें नई ऊर्जा जागी और वर्षों बाद पहली बार एक साथ बैठकर योजना बनाने लगे। बाली ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मित्रों, अब बाली उन दोनों अमीर भाइयों के घर पहुंचता है जिनका फव्वारा बंद हो गया था। दोनों दरवाजे पर खड़े थे और चिंतित नजरों से उसकी राह देख रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या दैत्य से हमारा प्रश्न पूछा? बाली ने दूसरा बाल उन्हें सौंपा और उत्तर दिया, फव्वारे की नली के रास्ते में एक बड़ा सांप बैठा है। अगर जमीन को धीरे धीरे खोदकर सावधानी से उसके मुख तक पहुंचा जाए और बिना उसे मारे हटाया जाए तो फव्वारा फिर से सुनहरा और निर्मल जल फेंकने लगेगा। दर्शक बंधुओं, दोनों भाई धन्य हो उठे। उन्होंने तुरंत काम शुरू करवाया और बाली को सम्मानपूर्वक विदा किया। मित्रों, फिर बाली उस नदी के किनारे पहुंचता है जहां केशव मल्लाह नाव लेकर बैठा था। उसे दूर से देखते ही मल्लाह खुश होकर चिल्लाया, अरे तुम लौट आए, क्या तुमने मेरी बात पूछी? दैत्य ने तुम्हें क्या बताया? बाली ने मुस्कुराते हुए तीसरा बाल उसे दिया और कहा, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारी ही आदत है। तुम यात्रियों को पहले नाव से उतरने देते हो और खुद नाव में ही बैठे रहते हो। अब ऐसा करो, जब अगला यात्री नाव पर हो तो पहले किराया ले लो और उसे नाव में छोड़कर स्वयं किनारे पर कूद जाओ। उस समय नाव का जादू टूट जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। मित्रों, मल्लाह की आंखों में जैसे नई रोशनी आ गई थी। वो सिर झुकाकर बोला, तुमने जन्म जन्म का बंधन काट दिया। वाली ने उसका आभार स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। अब वो सराय वाले गंगाराम के पास पहुंचा, जिसके मन में दो उम्मीदें थी, बेटी की खबर और दैत्य का बाल। जैसे ही उसने बाली को आते देखा, उसकी आंखें भर आईं। बाली ने चौथा बाल उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी जीवित है और तुम्हारे सामने खड़ी है। मित्रों, दैत्य की पत्नी, जो अब पुनः सुजाता थी, उसके पीछे से बाहर आई। पिता ने उसे गले लगा लिया। बरसों से रोकी हुई खुशियां बह निकली। सराय में काम करने वाले लोग भी यह दृश्य देखकर अभिभूत हुए। गंगाराम ने भावुक होकर कहा, बेटा, तूने तो एक नहीं 2 जन्मों का ऋण उतार दिया है। वाली ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, अभी मेरा सबसे बड़ा धर्म बाकी है, अपने राजा को जीवन लौटाना। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सुजाता ने नम्रता से कहा, पहले अपने कर्तव्य को पूरा करो, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मित्रों, ये सुनकर बाली ने आगे की यात्रा शुरू की। अब उसके पास 4 बाल थे। 4 जनों का समाधान था और एक जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। राजा तक इन 4 बालों को पहुंचाना था। बाली के भीतर अब भय नहीं था। उसने देखा था कि दैत्य से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य का संदेह और कमजोरी। उसने ये भी समझा कि समस्याएं पहाड़ जैसी लगती है,
पर सही उपाय मिल जाए तो पहाड़ रास्ता बन जाता है। राज्य की ओर उसका हर कदम तेज था और मन में सिर्फ एक अरमान, जिस राजा को सबने खोया मान लिया था, उसे फिर से जीवित देखूंगा। बाली अब अपने अंतिम कर्तव्य की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों में थकान थी पर मन में उत्साह की आग थी। रास्ते भर लोग उसे देखकर दंग थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दैत्य की गुफा तक जाने वाला कोई जीवित लौट सकता है। पर बाली केवल लौटा ही नहीं था, बल्कि चारों बाल सुरक्षित उसके पास थे। जैसे ही वो राजधानी अवंतीगढ़ पहुंचा, खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सेवक वापस आ गया है, वो बाल ले आया है। महल के फाटक पर पहरेदारों ने श्रद्धा से उसका स्वागत किया और सीधे राजा के कक्ष तक ले गए। राजा की हालत अब भी गंभीर थी। वैद्य, ओझा और मंत्रियों की आंखों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी जल रही थी। ओझा ने तुरंत वो बाल लिया और वैद्य सोमेश्वर के साथ मिलकर अवस्थी तैयार की। दैत्य के बाल को एक दुर्लभ जड़ी के साथ मिलाकर काढ़ा बनाया गया। पूरे राजमहल में स्तब्ध शांति थी। जैसे ही दवा राजा को पिलाई गई, पहले तो कुछ नहीं बदला। कुछ समय बाद धीरे धीरे दवा ने अपना असर दिखाया। तब राजा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे करवट बदल ली। शरीर की वे नसें जो मृत समान हो चुकी थी, अब जीवन से भरने लगी। राजा की आंखों में चमक आई और होठ हिलने लगे। कौन लाया ये अस्थि? मंत्रियों ने गर्व से कहा। आपका सेवक बाली। राजा की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, पर बाली सिर झुकाकर दूर ही खड़ा रहा। कुछ ही दिनों में राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राज्य में उत्सव मनाया गया। भव्य सभा बुलाई गई, जहां राजकुमारों, मंत्रियों और प्रजाजनों के बीच घोषणा की गई, हमारे सेवक बाली ने हमारे प्राण बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः आज से वो केवल सेवक नहीं, राजभवन का प्रधान प्रहरी होगा। इनाम में उसे सोना, भूमि और मान सम्मान दिया गया। भीड़ उसके चरण छूने को उमड़ पड़ी। जब राजा ने इनाम दिया तो बाली ने विनम्रता से कहा, स्वामी, एक सराय वाले ने अपनी बेटी को खोजने की प्रार्थना की थी। दैत्य की गुफा से वही लड़की मुझे जीवित मिली। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे विवाह कर लूं। राजा मुस्कुराए और कहने लगे, जिसने हमारा जीवन लौटाया, उसका हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। उन्होंने पुरस्कार दोगुना कर दिया और स्वयं विवाह की तिथि निश्चित की। सराय वाले गंगाराम को जब यह संदेश मिला तो उसकी आंखें कृतज्ञता से भर आईं। उसकी बेटी सुजाता ने भी कहा, मैंने जिन हाथों से मौत को हराया है, उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहती हूं। दोस्तों, उधर जब दैत्य काल भैरव गुफा में लौटा और देखा कि उसकी पत्नी गायब है, तो उसका पागलपन और क्रोध आसमान छूने लगा। वो गरजता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा और दौड़ते दौड़ते नदी तक पहुंच गया। वही उसे नाव में केशव मिलता है। वही मल्लाह दैत्य एकदम से चिल्लाया, अरे भाई, मुझे इस पार से उस पार ले चलो। अभी इसी क्षण मल्लाह केशव को बाली की सिखाई बात याद थी। उसने शांत स्वर में कहा, पहले किराया दो। दैत्य ने गुस्से में आकर चिल्लाते हुए सोने का सिक्का फेंक दिया और नाव में चढ़ गया। नाव पानी में उतरी और धीरे धीरे बहने लगी। जैसे ही किनारा पास आया, केशव ने नाव में खड़े होते हुए छलांग लगाई और भूमि पर उतर गया, जबकि दैत्य नाव में ही बैठा रह गया। अब नाव किनारे नहीं रुकी। जैसे ही मल्लाह नीचे उतरा, वो नाव एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली। नाव नदी के बीच भंवर की ओर बढ़ने लगी। काल भैरव ने चीखना शुरू किया, मुझे बाहर ले चलो, मुझे किनारे उतारो। पर अब देर हो चुकी थी। नाव उसी जादू में फंस गई जिसे उसने स्वयं कभी रचा था। उसके पैर तल में धंसने लगे। लहरों ने उसे अंदर खींच लिया और देखते देखते उसकी गर्जना शांत हो गई। लोगों ने कहा, जिसने जन्मों तक दूसरों को खाया, आज भाग्य ने उसे ही निगल दिया। वाली और सुजाता का विवाह इधर बड़ी धूमधाम से होता है। राजा ने स्वयं कन्यादान किया। राज्य में खुशहाली लौट आई। साधुओं ने आपसी झगड़ा छोड़कर धर्म कार्य शुरू किया। रईस भाइयों के बीच में बगीचे में फव्वारा फिर से बहने लगा। केशव मल्लाह उस नाव से मुक्त हो गया था और नई जिंदगी शुरू की। और सबसे महत्वपूर्ण, एक सेवक ने साबित कर दिया कि साहस, निष्ठा और बुद्धि यदि साथ हो तो दैत्य भी झुकते हैं और भाग्य भी बदलता है। अब गिद्ध कहता है, प्रिय, अब मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने जा रहा हूं और 5 बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जिन्हें उपयोग में लाने वाला कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। इसलिए ध्यान देकर सुनो। आपने पूछा था कि राक्षस से ज्यादा खतरनाक क्या होता है, तो सुनो, दैत्य तो शरीर खाता है, लेकिन इससे भी बड़ा राक्षस है। मनुष्य का संदेह और कमजोरी ये भीतर से खाता है, सपनों को मारता है, साहस को कुचल देता है। गिद्धदिनी ने आश्चर्य से कहा, वो कैसे? तब गिद्ध कहता है, सुनो,
मनुष्य के दो सबसे बड़े दैत्य। पहला होता है संदेह। संदेह इंसान को आधी मौत दे देता है। जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता वो सही रास्ते पर भी ठोकर खा जाता है। जिसे खुद पर यकीन नहीं है उसे कोई दैत्य नहीं खाता, उसका डर ही उसे खा जाता है। दूसरा है कमजोरी। कमजोरी इंसान की शक्ति को बांध देती है, अंदर की हिम्मत सो जाती है और दूसरों की दया का मोहताज बन जाता है। आदमी कमजोर शरीर से नहीं सोच से होता है। गिद्धनी कुछ और पूछना चाहती थी पर गिद्ध ने आगे कहा, सुनो, दुनिया में 5 बातें ऐसी हैं जिनका पालन करने वाला व्यक्ति कभी दुखी या गरीब नहीं होता, चाहे वो जंगल का जीव हो या मनुष्य। फिर उसने एक एक करके वे बातें बताईं। गरीबी दूर करने वाली गिद्ध की 5 कीमती बातें। 1. पहली बात है कि साहस को मत छोड़ो। डर से भागने वाला हमेशा हारता है। साहस वाला इंसान पहाड़ भी तोड़ देता है। 2. दूसरी बात है सच्चा कर्म करते रहो। जो बिना स्वार्थ के अच्छा काम करता है उसका भाग्य कभी सूखता नहीं। कर्म ही तो किस्मत लिखता है, न कि रोना न शिकायत। 3. तीसरी बात, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है वैसे ही हर काम को फलने में वक्त चाहिए। बिना समय दिए कोई प्रयास सफल नहीं होता। 4. चौथी बात, संगति हमेशा सोच समझ कर करो। बुरे लोगों के बीच रहकर अच्छा इंसान भी धीरे धीरे अंदर से मर जाता है। अच्छा साथ जीवन को ऊपर उठाता है, यह प्रकृति का नियम है। 5. पांचवी बात, आभार और विनम्रता कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है ईश्वर उसका खजाना खाली नहीं रहने देता। घमंड अमीरी छीन लेता है, विनम्रता गरीबी को भी सोना बना देती है। मित्रों, गिद्धनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ पिया जी, सचमुच मनुष्य का संदेह और उसकी कमजोरी ही सबसे बड़ा दैत्य है। जो अपने मन के दैत्य पर विजय पा लेता है उसका कोई बाहरी राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, इस तरह से यह कहानी संपूर्ण होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। धन्यवाद।